हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे एक हफ़्ता हो गया है इंडिया से आए हुए और मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की है, कुछ भी नहीं बनाया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो मैं लास्ट वेडनेसडे आई थी और आज भी वेडनेसडे है। तो मेरे आते ही मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, कोल्ड कफ, थोड़ा फेवरिश टाइप लग रहा था। तो तब से ऐसे ही चल रहा है, अभी भी कफ़ है पर बेटर है, काफ़ी आराम है अभी। और मैं अभी नहा धो के बैठी हूँ, मेरा सर गीला है, चाय पी है। सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के अभी 11 बजने वाले हैं। तो मैंने अभी पनीर बनाया है, तो आज लंच में बनाऊँगी पालक पनीर। तो थोड़ा सा भी चाय पी के बालों को सुखा रही थी, गीले थे तो थोड़ा आराम कर रही थी। तो अभी ना उतनी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा काम करते वक्त ना थोड़ी देर में थोड़ा सांस चढ़ने लगता है कफ़ की वजह से। लगेगा आराम धीरे धीरे। और ठंड भी यहाँ पे बहुत हो गई है। मैं हार्डली जब से आई हूँ एक हफ्ते में बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई हूँ, 2 बार। एक बार थोड़ी सब्ज़ी लेने गई थी और एक बार अनन्या का ट्यूशन था, तो रजनीश नहीं थे यहाँ पर, तो उसको ड्रॉप करने बस उतना ही मैं अभी बाहर गई हूँ। और इंडिया के कंपैरिजन में ना यहाँ एकदम से बहुत ठंड हो गई है। तो मैं 3 हफ्ते के लिए इंडिया गई थी, तो अभी ना एकदम से सडन चेंज हो गया है मेरे लिए। तो कफ तो मुझे इंडिया में ही हो गया था, जिस दिन मैं आई थी वेडनेसडे को मेरी फ़्लाइट थी, तो उस दिन भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पर थर्सडे को यहाँ पर आकर तो बुरी हालत हो गई थी, एकदम ना गला बिल्कुल बंद हो गया था, खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, पेन था मेरे गले में। पर अभी आराम है, तो थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है अभी और लगेगा, थोड़ा वीकनेस भी फील हो रही है, पर ठीक है। और सामान भी मैंने अभी अनपैक नहीं किया है, बस थोड़ा थोड़ा जो ज़रूरी था, जैसे घर से जो मिठाइयाँ वगैरह लेके आई थी, जो था कि ख़राब हो सकते हैं, बस वही निकाला था। और अभी वो भी निकालना है मुझे, अपने सूटकेस भी खाली करने हैं। और मेरा इस बार क्या है कि मैं कपड़े वपड़े तो लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि मार्च में मैं फिर से इंडिया जाऊँगी। उस टाइम पे हम तीनों ही जाते हैं इंडिया। अनन्या की ईस्टर हॉलीडेज़ रहती हैं, तो तब हम तीनों जाएंगे। मैं शायद उनसे 1-2 हफ्ता पहले जाऊंगी और वो मुझे बाद में आके ज्वाइन करेंगे और आएंगे साथ में। तो जो मेरी इंडियन वेयर की शॉपिंग है वो मैं उस टाइम पे करती हूँ, क्योंकि वो नेक्स्ट पूरे फेस्टिवल्स के लिए फिर मैं लेके रख लेती हूँ एक साथ। तो अभी मैंने कुछ वैसा तो कुछ नहीं शॉपिंग की है, बस जो खाने पीने की चीज़ें होती है जो मेरी ख़त्म हो गई थी, जैसे गुड़ है, खांड हम यूज़ करते हैं, उस तरीके की पीनट्स वगैरह, वो सब मैं लेके आई थी। तो उसी से मेरा लगेज भर जाता है, क्योंकि घी आता है, देसी घी लेके आती हूँ मैं। तो नूडल्स होते हैं मिलेट्स वाले अनन्या के लिए, तो यही सारा सामान मेरे लगेज में होता है, बिल्कुल एकदम देसी सामान, और कुछ नहीं मिलेगा। तो इस बार कपड़े तो मैं नहीं लेके आई थी, तो बाकी बस सब सिर्फ खाने पीने की चीज़ें हैं। अगर बाहर देखो तो धूप निकल रही है, तो लगेगा कितना अच्छा वेदर हो रहा है, सूरज निकल रहा है। पर टेम्परेचर अगर मैं बताऊं तो 4 डिग्री है, तो बाहर बहुत ठंड है। इवन सुबह सुबह तो छत पे ना थोड़ा थोड़ा जैसे बर्फ़ की लेयर एकदम जम जाती है, और अगर सूरज निकल जाता है तो फिर वो मेल्ट हो जाती है। पर देखो 4 डिग्री टेम्परेचर है और धूप निकल रही है अच्छी खासी। पर अगर बाहर जाओगे ना तो ठंड इतनी लगती है कि मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। तो अभी मैंने सुबह ही ये पनीर बनाया है, मैं घर पे पनीर बनाती हूँ ज़्यादातर, बाहर का मैं अवॉइड ही करती हूँ। और अभी टाइम 11:10 हो रहे हैं, तो बस अभी पालक पनीर बनाऊंगी। तो अभी लंच की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने रख दिया है पालक को बॉयल होने के लिए, तो मैं भगोने में उसको बॉयल करती हूँ, तो थोड़ा सा ना उसका कलर फिर ग्रीन रहता है अगर खुले में उसको बॉयल करो। और थोड़ी सी भिंडी भी बनाऊंगी अनन्या के लिए, अनन्या पालक पनीर नहीं खाती है, तो जब वो स्कूल से आएगी तो उसके लिए मैं भिंडी बना रही हूँ। तो ये ऑलमोस्ट बॉयल हो गया है, बस इसको अब बंद कर दूंगी और ठंडा होने दूंगी, और फिर ठंडा होने के बाद इसको मैं मिक्सर में पीस लूँगी। तो जब तक मेरा पालक ठंडा हो रहा है तो मैं भिंडी बना रही हूँ। तो मैं भिंडी अजवाइन में छोड़ती हूँ। थोड़ा सा हींग भी डालूंगी। मैं बिना प्याज के भिंडी बनाती हूँ, क्योंकि कान्हा को भूख लगेगा, और पालक पनीर में तो लहसुन वगैरह जाएगा तो उसका भूख नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं भिंडी थोड़ा जल्दी बना रही हूँ।
और इसमें मैंने सिर्फ थोड़े बेसिक मसाले डाले हैं और जीरा पाउडर मैं ऊपर से डालती हूँ, जीरा नहीं डालती हूँ, जीरा पाउडर डालती हूँ ऊपर से, और धनिया, सूखा हुआ धनिया पाउडर और हल्दी और नमक। और मैं इसमें टमाटर भी नहीं डालती हूँ, कुछ भी खट्टा नहीं डालती हूँ। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और अच्छी भी लगती है, बिना प्याज लहसुन वगैरह की कुछ भी नहीं डालती मैं इसमें, और टमाटर भी नहीं डालती हूँ। तो अभी से थोड़ी देर ना मैं बिना ढके ऐसे ही पकाऊंगी जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए, गल ना जाए। और नमक इसमें मैं बाद में डालूंगी। मैं इंडिया से शकरकंदी लेके आई थी, रजनीश को बहुत पसंद है, तो इनको भी बॉयल होना रख देती हूँ। तो मैंने बस इनको वॉश करके रखा है, पानी नहीं डालूंगी। और इनको तेज फ्लेम पे एक विसल आने तक रखूंगी और उसके बाद लो फ्लेम कर दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो इसका टेस्ट जो है ना, इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा आता है जैसे आपने बिल्कुल इसको अंगारे पे, कोयले पे उस तरीके से भूना हो। तो काफ़ी अच्छी लगती है ये। तो ये ऑलमोस्ट होने वाली है। बस इसमें अब थोड़ी नमक डालूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी देर और इसको पकने दूंगी। तो आप खुद देखो कि ये कितनी खिली खिली बनी है, अलग अलग एक एक पीस है इसका। तो खुला बनाने से इसको ज़्यादा कवर ना करो ना, तो एक तो एक ग्रीन भी इसका कलर रहता है और दूसरा इसमें ना ये चिपकती नहीं है। तो इसमें मैंने नमक और गरम मसाला दोनों ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा बस ये बाकी बची हुई है, अभी थोड़ी सी और गलनी है और इसको थोड़ी देर में बस कवर करूँगी और ये बन जाएंगी। तो मैंने ये देसी घी में लहसुन और अदरक पीस के, कूट के वो डाला है, और थोड़ा सा हींग, और प्याज नहीं डालती मैं इसमें। और जब ये थोड़ा सा और भुन जाएगा तो इसमें मैं 1 चम्मच बेसन डालूंगी। तो पालक को एक अच्छी बाइंडिंग देने के लिए, पालक और पानी अलग अलग ना दिखे उसमें, तो थोड़ा सा उसमें मैं बेसन को डाल के भूनती हूँ पहले। ये ऑलमोस्ट हो गया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच बेसन डालूंगी और उसको भूनूंगी। ज़्यादा बेसन नहीं डालना होता, बस इतना, और इसको भून लो। तो ये बेसन भी भुन गया है, ऑलमोस्ट भुनने वाला है। इसमें अब मैं टमाटर डालूंगी। और इसमें बस थोड़े से बेसिक मसाले जो हम नॉर्मल सब्जियों में डालते हैं वही डालूंगी, ज़्यादा कुछ मैं इसमें मसाले वसाले नहीं डालती। तो टमाटर भी पक गए हैं। अब इसमें बस जो पालक है उसकी प्यूरी डालूंगी मैं, वो पीस लिया है मैंने। आप पालक का कलर देखोगे ना तो एकदम ग्रीन है, ये ब्लैक नहीं पड़ा। तो इसलिए मैं ना उसको खुला भगोने में पहले बॉईल करती हूँ, पकाती हूँ उसको। ना तो मैं विसल लगाती, तो इससे इसका कलर चेंज नहीं होता, ये ग्रीन ही रहता है एकदम, और दिखने में अच्छा लगता है ये। बस अब इसमें मैं अपना पनीर कट करके वो डालूंगी। फ्राई नहीं करती पनीर को, तो बस वो ऐसे ही कट करके डालूंगी इसमें, और थोड़ी देर और इसमें गरम मसाला डाल के और ढक के उसको पकाऊंगी, जिससे पनीर में पालक का अच्छे से फ्लेवर चला जाए। और ये मैं बना रही हूँ साथ में घी के हाथ की रोटी, जो हाथ से बनती है बिना चकला बेलन के। तो ये मुझे पालक पनीर के साथ काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो अभी पहले लड्डू गोपाल और राधा रानी का भोग लगा के आऊँगी। तो बस घी लगाऊंगी रोटियों पे और उनका भोग तैयार है। तो ये देखो, बिल्कुल ये ना ऐसे भुनती है जैसे कोयले पे भुन रही हो, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और माग भी देखो बिल्कुल ऐसे ब्लैक ब्लैक भुनने के आ रहे हैं। टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, एकदम मीठी लगती है। तो मैं तो ऐसे ही भूनती हूँ। किचन मेरी एकदम क्लीन हो गई है। तो लंच का सारा काम कब का ख़त्म हो गया मेरा। किचन एकदम क्लीन है। टाइम हो रहा है 2:20 और अनन्या आएगी 4 बजे के आसपास। तो बस फिर उसकी भिंडी से रोटी बनाऊंगी। तो अभी कर लिया जाए थोड़ा रेस्ट, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है फिर से। और 2:30 बज रहे हैं और मैं आज जल्दी चाय बना रही हूँ अपने और रजनीश के लिए। थोड़ा ना हेडेक भी होता जा रहा है,
और वही नज़ले की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो सोच रही हूँ कि कुछ गरम गरम पीऊँगी तो थोड़ा बेटर फील होगा। तो चाय बना रही हूँ मैं अपने और रजनीश के लिए। और जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, फिर ना ऐसा लगता है कि वापस इंडिया ही चले जाओ। तो थोड़ा बेटर फील होता है जब कुछ करना ना पड़े, आराम से मम्मी दे देती है बना के। तो मैंने 3 हफ्ते पूरा अच्छे से एंजॉय किया। बस आते आते मैं बीमार हो गई, बाकी नहीं तो 3 वीक्स मैंने सिर्फ आराम किया है और मज़े किए हैं। शादियों में इधर उधर घूमना, बर्थडे पार्टीज़ भी थी, तो इसलिए वहाँ व्लॉगिंग भी कम करी क्योंकि मैंने वो टाइम बस एंजॉय किया घर में फैमिली के साथ। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सैटरडे की कुछ क्लिप्स। अनन्या का एक्चुअली घर पर बर्थडे पार्टी थी। उसका बर्थडे तो 6 नवंबर का था। उस टाइम पे मैं इंडिया गई हुई थी, तो हमने उसका फिर बर्थडे बाद में प्लान किया हुआ था। तो उसने अपनी फ्रेंड्स को घर पे बुलाया हुआ था, और जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी तो हमने सब कुछ बाहर से ही अरेंज किया था। डेकोरेशन सारी रजनीश ने की थी, तो उसने काफ़ी टाइम लगाया था बलून्स वगैरह को इनको डेकोरेट करने में। और खाना सब हमने सब बाहर से ही ऑर्डर किया था। केक और कपकेक्स मैं पहले ही ऑर्डर करके गई थी, तो ये मैंने ऑर्डर से बनवाए थे। तो शी इज़ नाउ 14 ईयर्स ओल्ड, तो अब बड़ी हो गई है, तो उसकी पसंद का केक मैं पहले ही ऑर्डर कर गई थी। और बच्चे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होते तो उनको मैंने वीडियो में नहीं लिया है। पर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नमस्ते लंदन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।